हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस 18 जून को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। 18 जून को बाजार के अंदर क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम 18 जून का ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से मार्केट ऊपर की साइड या नीचे की साइड चल सकता है, ठीक है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज आपने देखा 66 पॉइंट के आसपास निफ्टी प्लस रहा है, 155 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है, ठीक है। वहीं फिर निफ्टी ने 115 पॉइंट प्लस और सेंसेक्स ने 181 पॉइंट प्लस। आज डबल एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, मिड कैप की भी एक्सपायरी थी और बीकेएस की भी एक्सपायरी थी, बैंकिस की भी एक्सपायरी थी, ठीक है। लेकिन गाइस हमारी मार्केट में ये हो क्या रहा है, बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। एक छोटे से टाइम फ्रेम में मार्केट जो है आपको एकदम से गिरता हुआ दिख रहा है नीचे, ठीक है। और फिर एकदम से ही भागता हुआ और फिर उसके बाद दिन भर का जो टाइम था बाजार ने कंसोलिडेशन फेज में निकाला, जहां पे अधिकतर रिटेल ट्रेडर के अगर उन्होंने काम किया तो दोनों तरफ सी और पी दोनों तरफ आपके जो है प्रीमियम डीके हो गए अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस इस समय इतना खतरनाक हो रखा है, आप इसे सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप सोच रहे हो अगर आप ग्लोबल मार्केट फॉलो करते तो अमेरिका, यूरोप, ये सारे बाजार 2-2% से घिरे हुए थे, 300 पॉइंट का फॉल था डाउ जोन्स में, लेकिन हमारा मार्केट फिर भी ऊपर की साइड में चलता रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है गाइस एफआईआई, दो बड़े प्लेयर अपने हिसाब से कैश मार्केट के अंदर काम करके, ठीक है, कैश मार्केट में काम करके ऑप्शन में रिटेल ट्रेडर के पैसे खा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में वो रिटेल ट्रेडर जो भी फॉलो कर रहा है, चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, चाहे फिर वो ग्लोबल मार्केट फॉलो कर रहा है, ऑप्शन चेन फॉलो कर रहा है, एफआईस का डाटा फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये बस खाली उनकी पोजीशन देख रहे हैं, रिटेल ट्रेडर पोजीशन कहां बना रहे हैं। जब लगता है उनको कि पोजीशन अब ज्यादा हो गई, ठीक है, वो अपने हिसाब से बस बिकवाली या खरीदारी चालू कर देता है और एक टाइम फ्रेम में ही रिटेल ट्रेडर को स्टॉप लॉस खा के निकाल देता है। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा ये जो बाजार के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब गाइस हम देख रहे हैं हमारी जो रेंज है निफ्टी की, अगली रेंज जो क्या आ सकती है वो आ रही है 150 से 250 पॉइंट के आसपास, ठीक है। ये रेंज है निफ्टी की, ठीक, ये मार्केट रेंज है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो निकल के आ रही है करीब करीब 400 से 600 पॉइंट के आसपास, ठीक। फिर निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 200 से 300 पॉइंट के आसपास, ठीक है। मार्केट को अपने हाई और लो इसी रेंज में निकालने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी। अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आप ज्यादा से ज्यादा 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हैं बस, ठीक है। इसी रेंज में कामकाज होता है क्योंकि जिस तरीके का पैसा ऑप्शन चेन में लगा है, जिस तरीके का पैसा एफआईडीआईस लगा के गए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा और एक सेटअप भी बना के दूंगा कि किस प्रकार के सेटअप में हम काम करें, ठीक है। और गाइस अभी का बाजार जो है ना बिल्कुल वर्चुअली चल रहा है। हम अगर इसे समझने की कोशिश करें वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट के अंदर एक ही साइड बनी पड़ी है, ठीक है। और बाजार एक छोटी सी रेंज को जो है बेयर कर रहा है और ये करीब 7-8 एक हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन है और मार्केट अपने हाई के पास आके खड़ा हो गया है, ठीक है। और ये करीब 2 हफ्ते से चला आ रहा है ये पैटर्न, ठीक। इसको समझने की कोशिश करना। और गाइस सबसे बड़ी चीज, पहले आप हमारा सेटअप देख लीजिए, हम किस सेटअप के तहत काम करेंगे मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला, फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन चेन, एफआईस का डाटा, ठीक है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके चल रहा है, विक्स किस तरीके से कामकाज कर रहा है, उसको समझाऊंगा, ओके। तो गाइस निफ्टी का सेटअप हमारा, निफ्टी 23,500, 23,550 और 23,600, ठीक है। ये हमारे पीवाई हो रहे हैं ऊपर, क्योंकि गाइस मार्केट ऊपर से ही करेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये मैं 500 के पास क्यों जा रहा हूं भाई, आखिर वो खुल सकता है 100 पॉइंट प्लस भी, लेकिन गाइस ग्लोबल मार्केट की वजह से जो है ना बाजार को फॉल करता है, क्योंकि 2-2, 2.5-3% का फॉल है यूरोप के बाजार में अभी, ठीक है। हमारा मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हो चुका है, ठीक। अब इसको समझिएगा, बैंक निफ्टी 50,300, 50,400, 50,500, ये मेरे पी वाई हैं, ठीक। फिर निफ्टी की बात करें 22,550, 22,600,
और 22,650 ये मेरे पी वाई होंगे यहां से, ठीक है। अब गाइस मुझे सी का सेटअप भी बनाना है। सी का सेटअप किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि गाइस मार्केट अपने हाई पे है, प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है सारे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का, और यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। कॉल राइटर एक्टिव है जो बाजार को नीचे की तरफ धकेलता है, तो ये नीचे वाला सेटअप है ऊपर से, ठीक। अब हम देखते हैं निफ्टी के लेवल को कि किस तरीके से कामकाज होगा निफ्टी के अंदर, ठीक है। सी साइड में तो गाइस 23,300, 23,250 और 23,200, ठीक है। ये हमारा सी का सेटअप है, यहां से सी बाय होंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें 49,500, 49,400 और 49,300, ये हमारे सी बाय हैं यहां से, ठीक। फिर निफ्टी की बात करें 22,100, 22,150 और 22,200, यहां से हमारे सी बाय होंगे, ठीक है। और गाइस ये जो सेटअप है, ये सेटअप प्रॉफिट बुकिंग का है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट से ये बाइंग का है सेटअप है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट पे क्या है, पुट राइटर एक्टिव है, पुट राइटर जो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो हमेशा नीचे से ऊपर मार्केट जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक। ये सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके से बाजार चलते हैं। आज भी आपने देखा, ठीक है, मार्केट एक तरफ बायर है, ठीक है, और एक तरफ सेलर है। सेलर क्या कर रहा है, ऊपर से बेच रहा है, बायर क्या कर रहा है, नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। अब इसमें जो रेंज है निफ्टी की 250 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी की मैक्सिमम रेंज 600 पॉइंट की है, फिर निफ्टी की मैक्सिमम रेंज 300 पॉइंट की है, ठीक है। यही सेटअप जो है आपको एक राइट एंट्री देगा मार्केट में, ठीक है, राइट एंट्री, और एक यही सेटअप आपको राइट एग्जिट देगा, ठीक है। और इस सेटअप के लिए आपको करना पड़ेगा वेट। जब मार्केट इन लेवलों पे आए तभी आपको खरीदारी करनी है। आज भी हमारे लेवल थे गाइस, आप देखिए 50, 200, 50, 100, ठीक है, वहां से सबसे नीचे है, हमने वो वहां से शुरुआत ही करी है। आप यहां पे देखिए निफ्टी को देखिएगा, सुबह वाले वीडियो में 23,500 से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बस इसको समझना है और समझ के काम करना है। मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक है, हर एक रेंज के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अब गाइस ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप तभी एक्टिव होगा जब मार्केट इन प्राइसों पे आएगा, इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा, या ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, तभी हमारे ये लेवल एक्टिव होंगे और वहां से आपको ये रेंज मिल सकती है। निफ्टी में 250 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में 600, फिर निफ्टी में 300 पॉइंट की, ठीक है। अब बात करते हैं एफआईज का डाटा। तो गाइस आज डाटा न्यूट्रल आया था, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो नहीं बनाया एफआईज का, ठीक है। लेकिन 2100 करोड़ कैश मार्केट में, एफआईआई कैश मार्केट में 2175 करोड़ खरीद के गए हैं। डीआईआई कैश मार्केट में 655 करोड़ खरीद के गए हैं। वहीं एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर 563 करोड़, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 6,351 करोड़, ठीक है। वहीं एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में सेल ऑफ किया है 3,538 करोड़ का, एफआईआई स्टॉक ऑप्शन में 192 करोड़ का सेल ऑफ किया है। तो गाइस एफआईआई बड़ा प्लेयर है जो कंट्रोल कर रहा है पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को, ठीक है। और इंडेक्स उसके पास पूरे आते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ठीक है, वो सब के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। और रिटेल ट्रेडर से 80% माल निफ्टी के अंदर यही खरीद रहा है, 80% गाइस, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी आपसे यही ट्रेड खरीद रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा सेलर यही है बाजार के अंदर, एफआईआई, जो कंट्रोल कर रहा है रिटेल ट्रेडर के पैसे को, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा एफआईआई की पोजीशन, और एफआईआई की पोजीशन दिखती है ऑप्शन चेन में। आज भी गाइस ऑप्शन चेन चेंज हो रही थी पूरी की पूरी, क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर का आज करीब 80% जो है ना, वो पी के सेटअप में बैठा हुआ था, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट फॉलो कर रहा है। वहां पे फॉल हो रहा था, मार्केट में सब बोले जा रहे थे पी पी पी, बड़े से बड़े ग्रुप, ठीक है, इंक्लूडेड मी, ठीक है। हमने भी पी का सेटअप बनाया, लेकिन हमने 50,000 का पी का सेटअप बनाया था, ठीक है। हमने मिड कैप का 12,000 का सेटअप बनाया, वो एक टाइम पे प्रॉफिट में भी रहे, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एसएल भी हट हो गए। लेकिन गाइस हम तो कैलकुलेशन के साथ ही काम करेंगे ना, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हर एक चीज ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो बस इसको समझिएगा, एफआईआई का डाटा अभी भी ये कहता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग तब होगी जब रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाएगा कि बाजार ऊपर जाएगा,
ठीक है, ऊपर जाएगा, हर एक न्यूज आपको दिखाएगा, लेकिन ये तभी मार्केट को गिराएंगे नीचे और उस तरीके से प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि ये कैश में अभी खरीद के जा रहे हैं। अभी तक आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट नीचे का लेकिन बाजार ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो इसको समझेगा। अब गाइस चेक करते हैं ऑप्शन चेन। तो गाइस ऑप्शन चेन देखिए, निफ्टी की 20 जून की एक्सपायरी है। डाटा ओआई डाटा फाइनल ओआई दिख रहे हैं हम 21,83,211, 28,56,354। ठीक है, 7 लाख का फर्क है, मान लेना आप 7 लाख का फर्क है। ठीक है, कॉल राइटर कमजोर हैं, पुट राइटर मजबूत हैं। ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते, तो निफ्टी इसलिए आज आपको ऊपर दिखा, नीचे नहीं रुक पाया। ठीक है, कॉल राइटर को आज लॉस लगा है दबा के, बाजार जरूर नीचे आया था लेकिन उसके बाद लॉस खाया है राइटर ने। ठीक है, लेकिन बड़ा प्लेयर स्मार्ट है, वो अपने हिसाब से बाजार को चला रहा है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट कह रही है कि मार्केट नीचे का। ठीक है, डाटा में फर्क है, पुट राइटर ज्यादा है, जो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद नीचे का मार्केट। ठीक है, बस इसको समझना। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं गाइस। 19 की एक्सपायरी है, 19 जून को। ठीक है, और मंगल को मार्केट खुलेगा 18 तारीख को, जिस दिन डायरेक्ट फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी। हम फाइनल ओआई देखेंगे। बैंक निफ्टी में ओआई डाटा है 20,39,742, 18,86,632। ठीक है, जो फर्क है आप मान लेना 1.5 लाख का। ठीक है, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक, कॉल राइटर यहां पे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर से नीचे दबाव दिखा था। ठीक, तो गाइस बैंक निफ्टी में आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे तेजी से। पुट राइटर यहाँ पे कमजोर हैं। अगर मार्केट किसी कारणवश ऊपर जाता भी है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको नीचे फॉल करता हुआ दिखेगा। आपने जैसा आज भी देखा, शुरुआत में खुलते ही बाजार ऊपर खुला और उसके बाद एक डाउनफॉल हो गया बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर सडनली उठा है। ठीक है, लेकिन एक डाउनफॉल हुआ ना, हमको बस उसी में कमा के निकलना है। ऑप्शन चेन ये कहती है कि कॉल राइटर ज्यादा हैं। ठीक है, तो कॉल राइटर नीचे के लिए पैसा कमाते हैं, ये सेलर होते हैं। ठीक है, पुट राइटर ये सेलर होते हैं, ये ऊपर के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, ऊपर जब जाता है, बायर नीचे के लिए पैसा कमाता है। ठीक है, कॉल बायर ऊपर के लिए पैसा कमाता है। ठीक, लेकिन डाटा सेलर का होता है ऑप्शन चेन के अंदर, क्योंकि भाई बायर 5,000 लगा रहा है, सेलर उसके मुकाबले 20 गुना पैसा लगा रहा है, 1 लाख लगा रहा है। ठीक है, और वो आपसे सौदा खरीद रहा है। इतने बड़े बड़े आप 50 लॉट ले दो, 10 लॉट ले दो, 1 लॉट ले दो, 1800 क्वांटिटी खरीद लो। ठीक है, वो आपसे खरीद रहा है सेलर, तो सेलर का पैसा आपसे 20 गुना ज्यादा लगा है बायर से। ओके, तो इसको समझना। इंडिया विक्स गाइस ये आज फिर 4.5% से ऊपर है, लेकिन हमारा मार्केट 0.50% भी नहीं गया। तो गाइस विक्स में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बताने की कोशिश नहीं करूंगा। जब मार्केट ऊपर होता है तो विक्स को नीचे आना होता है, तो ऑलरेडी नीचे है। ठीक है, लेकिन मार्केट भागा ही नहीं, लास्ट में तो फॉल कर गया था, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। तो गाइस ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में आप देखिए गाइस, यूरोप के बाजार, सीएसई फ्रांस का मार्केट करीब 2.5% नीचे है। डेक्स जर्मनी का 1.5% के आसपास नीचे, और गाइस अभी ये और ज्यादा नीचे थे। ठीक है, और ये फैट्स इंग्लैंड का मार्केट ये 0.12% से नीचे है। ठीक, डाउ अभी हमारे मार्केट के टाइम पे ये करीब करीब 300 पॉइंट नीचे था डाउ जोन्स। ठीक है, और अभी ये मात्र 206 पॉइंट के आसपास आपको नीचे दिख रहा है। नस्डैक आपको मात्र 23 पॉइंट, S&P 500 मात्र 16 पॉइंट आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, एशिया के बाजार सारे क्लोज है, और गिफ्ट निफ्टी देखिए वो सारा ग्लोबल मार्केट गिरा पड़ा है, फिर भी 47 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। मतलब अभी भी मार्केट प्लस खुलने की तैयारी। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी में भी काम हो रहा है, इसमें एनआरआई लोग काम करते हैं। ठीक है, एशिया के सारे बाजार क्लोज हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट दिखा दिया। गिफ्ट निफ्टी अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो गाइस हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, अब मार्केट के अंदर गाइस आप ये देख रहे हो, ये जो पैटर्न हमने छोटे छोटे लेवल पे 3 वीक का जो पैटर्न उठाया है, इसके अंदर निफ्टी एक रेंज को पकड़ के बैठा हुआ है। वो रेंज क्या है? 23,500। ठीक है, 23,500। अब अगर ये ब्रेक करेगा 23,500 तो गाइस सीधा मूवमेंट है 1000 पॉइंट का ऊपर। एक 1000 पॉइंट का मूवमेंट होना है और आपको 24,500 तक के लेवल दिखेंगे। अगर ये इस
रेंज को ब्रेक करता है 23,500 की और निकलता है ऊपर, तो गाइस आपको बड़ा मूवमेंट दिखेगा बाजार के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए वेट कीजिएगा। अगर ये इसे ब्रेक नहीं करता है और इससे नीचे आता है 22,900 से, तो आपको गाइस जल्दी ही 21,700 भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस बस रेंज का इंतजार कीजिए, ठीक है। शायद ये चीजें आपको जून में ही होते हुए दिखे, मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। गाइस ये बड़े मूवमेंट है सेम डे वाले, ठीक है। तो बस इसको समझिएगा, क्योंकि बहुत बड़े मूवमेंट देखे हमने नीचे के 21,200 तक के लेवल देखे एक एक दिन में, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन। तो गाइस कुछ भी हो सकता है बाजार के अंदर, बस इसको समझने की कोशिश करना। और गाइस मैं लास्ट में यही कहूंगा जाते जाते, ठीक है, मैंने आपको पूरे का पूरा सेटअप बना के दे दिया, ठीक है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, ठीक है, 3-3 लेवल मैंने आपको दे दिए, 3-3 लेवल दे दिए, ठीक है। बस आपको क्या देखना है इन लेवलों के अंदर, वो जो मैं खरीद रहा हूं ना ऊपर रेंज में, ठीक है, मैं जो सी ले रहा हूं वो ऊपर से खरीद रहा हूं सी, ठीक है। मैं जो पी ले रहा हूं, ठीक है, वो मैं नीचे से खरीद रहा हूं। तो बस उस खरीदने के तरीके को समझने की कोशिश करना। ये मार्केट की रेंज होती है, मार्केट की रेंज होती है, ठीक है। इस रेंज से ही लोग वक्त पैसा कमाते हैं। तो बस इस बड़ी रेंज को समझने की कोशिश कीजिए। और गाइस लास्ट में ये कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत अच्छे होंगे। ओके, धन्यवाद।